क्लींजिंग करने के बाद आप डायरेक्ट अपनी स्किन के ऊपर कोई भी चीज ना लगाया करें, आप एक दफा पानी जरूर मार लिया करें। अगर जेलीफिश के यूज करने के बाद भी आपकी ड्राइनेस खत्म नहीं हो रही तो द सोल्यूशन इज वेरी सस्ता एंड राइट हियर, इट इज ग्लिसरीन। अच्छा, ये मुझे किसी ने दुबई से ला के दी है। दिस इज फेयर एंड लवली। ये मैं 2-4 दिन से लगा रही हूँ। अच्छा, इससे ना ग्लो बड़ी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे बहुत सारी बहनों ने पूछा कि मेरी रात को सोते वक्त अपने स्किन और अपने फेस और हेयर की क्या रूटीन है। और मैंने बस सोचा कि एक दफ़ा मैं बता ही दूँ सोने से पहले कि मैं कैसे कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ। देखिए, जब मैं शोबिज़ में आई थी तो आई वाज़ हार्डली 15 ईयर्स ओल्ड, अर्ली टीन एज। तो आई वाज़ वेरी यंग और मैं 15 साल की थी और मेरा ये हाल होता था कि मैं कॉन्सर्ट करके आई हूँ, कोई रिकॉर्डिंग करके आई हूँ तो मैं ऐसे ही सो जाती थी। आई डिडंट यूज्ड टू रिमूव मेकअप। मैं कहती थी अच्छा सुबह मैंने कॉलेज जाना है ना तो मैं अपना मुँह धोकर चली जाऊँगी। लेकिन दैट वाज़ माई वेरी अर्ली टीन्स और 15 साल की उम्र में तो बंदा कुछ भी कर ले, स्किन आपकी ठीक ही रहती है। लेकिन अब मुझे अपनी स्किन रूटीन को जो है वो बहुत देखना पड़ता है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ू, अल्लाह ताला ने जो हमें 5 दफ़ा का वज़ू बताया है ना, आप यकीन करें कि ये एक ब्लेसिंग है। अगर आप इसको फ़र्ज़ समझ के ना करें और अपनी स्किन रूटीन में आप 5 उन्हीं औकात के ऊपर अपने मुँह के ऊपर पानी डालें तो आप देखेंगे कि आपके पोर्स भी बंद हो रहे हैं और आपकी स्किन भी साफ़ हो रही है। लेट्स स्टार्ट विद माय रूटीन। सबसे पहले तो मैं बालों की बात करूँगी। चूँकि मेरे बाल बहुत लंबे हैं तो मैं इनको किस तरह से बांधती हूँ। कुछ लोग बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि बाल बांध के सोएं या बाल खुले करके सोएं। जैसे हम टीवी पे, फ़िल्मों, ड्रामों में देखते हैं कि वो ख़वातीन रात को अपने बालों को कंघी कर रही होती हैं, खुले बालों के साथ सो रही होती हैं। कुछ लोगों को ये रूटीन समझ आती है। लेकिन एक्चुअली होता यह है कि आप बालों को टाइट भी ना बांधें, क्योंकि जब आप करवट लेंगे तो आपके बाल टूटेंगे। और आप अपने बालों को खुला भी ना छोड़ें, क्योंकि वो आपकी कमर के नीचे आके टूटेंगे। बालों को हल्का सा टाई अप कर लें, उससे आपके बाल जो हैं वो बहुत फ्रेश रहेंगे और आपके बाल टूटेंगे भी नहीं। और उनकी जो स्काल्प है, उसको आप कहेंगे कि आपके सर की जो खाल है उसमें ऑक्सीजन भी आती रहेगी। तो दिस इज द बेटर थिंग, बेस्ट थिंग टू डू। अगर आपने ऑयलिंग करनी है तो वो भी आप रात को करें। नाउ लेट्स कम टू माई स्किन रूटीन कि मैं अपनी स्किन के ऊपर क्या करती हूँ। आपको एक बात बताऊँ, अगर आपकी स्किन पे एक्नी है या कोई भी प्रॉब्लम है, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू यूज अ क्लींजर। अच्छा, क्लींजर पहले मैं यूज किया करती थी, वो जो क्रीमी क्लींजर नहीं होता, जो क्रीम सा होता है, उसको लगाकर उसके बाद फिर टोनर यूज करती थी। वो दो चीजें मेरे से यूज नहीं होती थी। तो ये मुझे क्लियर सा क्लींजर मिला था। ये देखें, इट इज जस्ट क्लियर क्लींजर। इसको बस अब मैं कॉटन स्वैप पे यूज करती हूँ। आई जस्ट यूज दिस विद दिस कॉटन स्वैप। और इससे इससे ना सबसे ज्यादा मस्कारा आपका बड़ा अच्छा उतर जाता है। सो दिस इज रियली गुड फॉर दैट। क्लींजिंग करने के बाद आप डायरेक्ट अपनी स्किन के ऊपर कोई भी चीज ना लगाया करें, आप एक दफा पानी जरूर मार लिया करें। वाटर इज लिटरली अल्लाह का ऐसा कोई इनाम है, अल्लाह का ऐसा कोई तोहफा है जिसके बारे में हम बस कुछ कह ही नहीं सकते। पानी से बेहतर चीज मैंने इस दुनिया में कोई नहीं देखी। और आपके पीने के लिए, आपके स्किन की सफाई के लिए, अब आप सोचें कि आप कोक से मुंह धो रहे होते तो आपका मुंह का क्या हाल होता। इट इज ऑल एसिड्स एंड स्टफ। अच्छा, अब मैं क्लींजिंग करने के बाद अपने मुंह पे क्या लगाती हूँ। डिफरेंट किस्म के सीरम्स हैं जो कि मैंने डॉक्टर जरका से लिए हैं। इनकी डिटेल्स भी आपको आ जाएगी। जैसे ये कोबरा का सीरम है, दिस इज रियली गुड फॉर माय स्किन। मैंने नोट किया कि बहुत ज्यादा नहीं लगाना पड़ता, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस सीरम एंड इट इज रियली गुड। ये जो कोबरा का सीरम है, सीरम से आपकी स्किन जो है वो बहुत बेहतर होती है। इसी तरह मुझे डॉक्टर जरका ने बहुत सारे सीरम्स दिए हैं। ये एक डीप वाटर सीरम है, दिस इज अ क्लियर थिंग। अच्छा, लोगों को सीरम्स की समझ नहीं आती कि सीरम्स होते क्या हैं। दिस इज क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट जो है, जो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, ये उनके लिए है और ये डे नाइट दोनों पे लगा सकते हैं। पहले मैं आपको सीरम दिखा दूं जो मैं अपनी स्किन पे लगाती हूँ। ये सारे सीरम जो हैं ये मैंने डॉक्टर जरका से लिए हैं। दिस इज द रेडिएंट सीरम। तो मैं ये डॉक्टर जरका के ये सारे सीरम जो हैं वो मैं यूज़ करती रहती हूँ। और उससे पहले भी मैंने 2-4 सीरम्स डिफरेंट कंपनीज के यूज़ किए। ये चिल्टन का किया, ये भी कोई डिफरेंट कंपनी थी जिनका मैंने सीरम यूज़ किया। बट सिंस डॉक्टर जरका हैज़ गिवन मी दीज सीरम्स, दीज आर रियली वेरी नाइस एंड वेरी गुड फॉर माई स्किन। और आप ये देखेंगे कि मेरे पोर्स भी क्लोज हो रहे हैं। सीरम्स का बेसिक मकसद ये होता है कि क्रीम जो होती है ना वो थोड़ी सी हैवी होती है, वो आपके पोर्स के अंदर तक नहीं जा सकती। सीरम जो है वो इतने पतले होते हैं कि वो आपकी स्किन के अंदर तक घुस जाते हैं। सीरम लगाने के बाद क्रीम लगानी चाहिए, उससे सीरम और क्रीम दोनों का फायदा जो है वो डबल हो जाता है। इसके अलावा ये भी डॉक्टर जरका से ही मैंने लिया था, ओशन। दिस इज अ गुड लोशन। ये मैं हाथों पे भी लगा लेती हूँ, फेस पे भी लगा लेती हूँ। ये जो है ना जेलीफिश, दिस इज रियली गुड। और ये बिल्कुल वेजलीन की तरह है और ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का काम करती है। अगर आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है वो सीरम से या नॉर्मल किसी भी मॉइस्चराइजर से कम नहीं हो रही, देन यू शुड यूज दिस जेलीफिश थिंग।
दिस इज रियली रियली गुड। अगर जेली फिश के यूज करने के बाद भी आपकी ड्राइनेस खत्म नहीं हो रही तो द सोल्यूशन इज वेरी सस्ता एंड राइट हियर, इट इज ग्लिसरीन। डायरेक्ट ग्लिसरीन जो है वो अपने चेहरे पे लगा के सो जाए, सुबह तक आपकी ड्राइनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये मुझे किसी ने दुबई से ला के दी है, दिस इज फेयर एंड लवली। अब पाकिस्तान की जो फेयर एंड लवली है वो तो मैंने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं की, उन्होंने मुझे बड़ा जिद किया, उन्होंने कहा कि यू शुड यूज दिस फेयर एंड लवली। ये मैं 2-4 दिन से लगा रही हूँ। अच्छा, इससे ना ग्लो बड़ी आ रही है, मुझे नहीं पता इसके अंदर स्टेरॉइड्स हैं या नहीं, आई डोंट नो, बट आई जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग इट। अब चूंकि आपने मुझे कहा कि मैं अपनी स्किन रूटीन आपके साथ शेयर करूं, मेरा मकसद भी ये होता है कि मैं हर वो चीज़ आपको बताऊं जो मैं अपने मुंह के ऊपर करती हूँ, क्योंकि किसी को मशवरा देना भी अमानत होता है। तो अपनी स्किन का ख्याल रखिए। फेस वॉश बहुत ज़रूरी है कि आप फेस वॉश कौन सा यूज़ करते हैं। तो मैं डव के, ये इसके अंदर बहुत क्रीम होती है, इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होती। दिस इज़ अ गुड फेशियल सोप, आई यूज़ दिस। अच्छा, दिस इज लॉरियल का, ये भी बड़ा अच्छा है, और परफेक्ट। इसके अंदर ना थोड़े थोड़े से ग्रैनुअल्स भी हैं, तो मुझे स्क्रब नहीं करना पड़ता, इसके अंदर ही स्क्रबिंग है। और ये वेंसे का है लाइटन। अच्छा, इसको मुझे इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि इसको वॉश करने के बाद भी ना स्किन थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है ये। मैं जो रेगुलर फेस वॉश यूज़ करती हूँ, दिस इज़ लॉरियल, दिस इज़ रियली रियली गुड। ये वाइटनिंग भी है, बड़ा अच्छा है। और मैं तो चूँकि ब्रांड से पैसे थोड़ी लेती हूँ, मैं तो आपको जो अपनी स्किन की रूटीन है वही बताती हूँ। सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर, ईशा की नमाज ज़रूर पढ़नी है, उसके बाद आपने अपने फेस को क्लींस करना है। क्लींस करने के बाद आपने दोबारा मुंह पर ठंडा पानी मार लेंगे तो पोर्स और क्लोज हो जाएंगे। देन यू हैव टू यूज़ एनी ऑफ डॉक्टर ज़रकास सीरम, और एनी सीरम जो आपके लिए पसंद है। देन यू विद द सीरम, आफ्टर द सीरम आपने मॉइस्चराइज करना है अपनी स्किन को। मॉइस्चराइज करने के बाद अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ग्लिसरीन इज़ द सोल्यूशन। और अपने बाल जो है वो हल्के से टाई अप करके सोने। हैव अ गुड नाइट स्लीप। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, सोने से पहले आपने कलमा शहादत हमेशा पढ़ना है। इसकी वजह यह है कि अगर इंसान को सोते हुए मौत आ जाए तो वो मुसलमान हालत में मरता है। पता नहीं कितने गुनाह हम दिल में करते हैं, हम बस अल्लाह को गवाही दे के मरना जो है वो सबसे बेहतर है, और अपनी मौत को हर वक्त याद रखें। जज़ाकल्लाह।